हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। जिन बच्चों के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है सेकंड सेमेस्टर की फिजिक्स के लिए, बहुत सारे वो लोग कमेंट्स कर रहे थे सर इंपॉर्टेंट बता दीजिए, कोई कंटेंट दे दीजिए। तो डिस्क्रिप्शन में हम एक प्लेलिस्ट आपको दे रहे हैं, पूरा हमने पढ़ा रखा है, उसे देख डालो मेरे भाई। इसकी सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ी हुई है, बीडीकेडन बीएससी पे जाके पेपर दे आओ, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। ठीक, पीछे कई सारे क्वेश्चंस हमने लिखे हुए हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसे हैं जो ब्रह्मास्त्र हैं, यानी अगर पेपर कल ही है तो ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो पढ़ना ही पढ़ना आ ही सकते हैं, उन्हें भी बताते हुए चलेंगे। लेकिन अगर आपके पास 4 5 6 दिन हैं तो ये सारे क्वेश्चन जो 25 30 हम आपको बता रहे हैं, इन्हें तैयार करके आप पूरा पेपर करके आ सकते हो। चलो भाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो भाई, थर्मोडायनामिक्स और जो सेमीकंडक्टर्स है, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करी जा रही है। अगर इन दोनों में आपको इंपॉर्टेंट चाहिए तो सबसे तो पहले भैया थर्मोडायनामिक्स में जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये आपको पता होना ही चाहिए भाई। जीरोथ लॉ पेपर में पूछा जा सकता है, फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड लॉ के स्टेटमेंट तो खूब आते हैं भाई। इसका सेकंड स्टेटमेंट क्या है, केल्विन ने क्या कही, इस तरीके के स्टेटमेंट आपको पढ़ने हैं भाई। ठीक, सब कुछ हमने पढ़ा रखा है। तो जीरोथ लॉ क्या होता है सभी को पता है, इसके साथ में इक्विलिब्रियम में, जो इसके संग में इक्विलिब्रियम में, तो जो आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे आधारित है। सेकंड लॉ पता है, थर्ड, यानी आराम से आप पढ़ लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, कार्नोट थ्योरम जरूर पता होना चाहिए। कार्नोट इंजन क्या होता है, कार्नोट थ्योरम क्या होती है, डिटेल में आपको पढ़ लेना है। पूरा जो साइकिल होता है कार्नोट वाला आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो पूरा साइकिल अगर आप पढ़ लोगे तो आराम से लिखा हुआ है। मेयर्स फार्मूला CP माइनस का CV बराबर R, मेयर का सूत्र प्रूवमेंट पेपर में आ सकता है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का अणु गति सिद्धांत बचपन से सिखाया जाता है कि भैया जो गैसों के अणु हैं वो अंधाधुंध गति करते हैं, इधर उधर गति करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति करते हैं, यही सब पढ़ना है यार, बहुत कठिन थोड़ी है। ट्रांसपोर्ट फिनोमिनन क्या होती है, पहला जो ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वो क्या है, एंट्रोपी एंड इसकी इक्वेशन। भैया एंट्रोपी कुछ S बराबर K log P करके डेरिवेशन इसका प्रूव होता है, वो हमने कराया हुआ है, आप देख लेना प्लेलिस्ट में। एंट्रोपी मोस्ट वांटेड है, लॉन्ग में आएगी, ये डेरिवेशन के संग में। तो अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव है तो एंट्रोपी और इसकी इक्वेशन को छोड़ने की गलती मत करना भाई। ठीक है, मैक्सवेल का रिलेशन, जूल थॉमसन इफेक्ट मोस्ट वांटेड है, जूल थॉमसन इफेक्ट को जरूर पढ़ना है भाई। ठीक है, कुछ रिलेशन है जो पेपर में आ सकते हैं, जैसे CV बराबर माइनस का T डेल स्क्वायर F अपॉन डेल T स्क्वायर, U बराबर माइनस का T स्क्वायर डेल अपॉन डेल T F अपॉन T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ES अपॉन ET बराबर CP अपॉन CB, CP माइनस का CB बराबर TE अल्फा स्क्वायर भी, ये कुछ रिलेशन जो हमने यहाँ पे लिख दिया, इन्हें आप देख सकते हो। उसके अलावा मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सवेल का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। स्टीफान का बोल्ट्जमैन लॉ, वीन्स लॉ, रैले जीन्स लॉ पे लिख लो, ब्रह्मास्त्र आएगा 101% पेपर के अंदर। रैले जीन्स लॉ, प्लांक्स रेडिएशन लॉ, ये सब कराया हुआ, सर्च करो प्लांक्स रेडिएशन लॉ, बीडीकेडियन आ जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ये जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में 3 थ्योरम पढ़ी थी, गॉस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, वैसे यहाँ पे 3 थ्योरम्स है, थेवेनिन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सर्च करो थेवेनिन्स थ्योरम बीडीकेडियन आ जाएगा, आप सर्च करो सुपरपोजिशन थ्योरम बीडीकेडियन आ जाएगा, आप सर्च करो नॉर्टन्स थ्योरम बीडीकेडियन। इतना कंटेंट बना दिया है भाई लोग। अब देखिए, अभी एक सर जी हमसे मिलने आए थे 1 to 1, तो लोग अब हम हमेशा क्या कहते हैं, कंटेंट पे काम करो यार मेरे भाई, हमेशा हर चीज पे। तो यानी कुल मिला के आप कुछ भी सर्च करोगे इनमें से, आप सर्च करो ना मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बीडीकेडियन, सर्च करो, देखो आएगा। नहीं प्लेलिस्ट मिल रही, जाने दो, जो हम बता रहे हैं, जो यहाँ इंपॉर्टेंट सब सर्च करो, सब मिलेगा भाई। ठीक है, शियरिंग ब्रिज है, मैक्सवेल ब्रिज है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है भाई। ठीक है, उसके बाद PN जंक्शन डायोड सर्च करो, PN जंक्शन डायोड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर्च करो पेपर में मिलेगा। LED सर्च करो, पढ़ा रखा है बीडीकेडियन साइड में। टनल डायोड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिप्लेशन लेयर की, यानी PN जंक्शन डायोड लॉन्ग में आता है भाई। ठीक है, रेक्टिफिकेशन क्या होता है, रेक्टिफिकेशन समझते हो, रेक्टिफिकेशन मतलब दृष्टिकरण, दृष्टकारी, AC को DC में कन्वर्ट करना भाई। ट्रांजिस्टर, लोड लाइन, AC लोड लाइन, DC लोड लाइन, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर BJT मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद AC रेजिस्टेंस भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, AC रेजिस्टेंस। उसके बाद क्या है, AC रेजिस्टेंस के बाद एम्पलीफायर पढ़ो, मल्टीमीटर पढ़ो, CRO पढ़ो। मल्टीमीटर क्या होता है, सब कुछ नाप लेंगे, इससे वोल्टेज भी नापेंगे, करंट भी नापेंगे, रेजिस्टेंस भी नापेंगे। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पढ़ो भैया, क्लासियस क्लैपेरॉन, इन दोनों में से एक इक्वेशन आएगी। जेनर ब्रेकडाउन, एवलांस ब्रेकडाउन, ये पढ़ो भैया। जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में, ये पढ़ लो भाई। कितने क्वेश्चन है यार, और इसमें भी अगर हम इंपॉर्टेंट की बात बताएं तो दिल से बताएंगे। ठीक है,
सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस में से एक भाई, ठीक है, एसी रेजिस्टेंस के रूप में ये आपको पढ़ लेना भाई, ठीक है। उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड जरूर पढ़ो, टनल डायोड जरूर पढ़ो। इन थ्योरम्स में से भैया तीनों ही थ्योरम्स पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है, वरना थेवेनिन्स और सुपरपोजिशन तो पढ़ ही लो। ये प्लांक्स रेडिएशन लॉ जरूर पढ़ो, स्टीफान बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ो, ठीक है भाई। जूल थॉमसन इफेक्ट जरूर पढ़ो, एंट्रोपी जरूर पढ़ो, काइनेटिक, बाकी तो है भैया लॉ पढ़ लो, इस तरीके की चीजें, यानी बहुत ज्यादा नहीं है। उसके अलावा कुछ छोटी छोटी 2-3 चीजें और हैं। वर्क डन इन प्रोसेस, वर्क डन एडियाबेटिक प्रोसेस का फार्मूला लिखो, शॉर्ट में आ गया। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस आपसे पूछ लेगा, इस तरीके की चीजें, ठीक। ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, अरे आदर्श कृष्णिका यार, जो अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेती है, ब्लैक बॉडी कहलाती, सीधी सी बात है यार। करंट गेन अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, आइडियल गैसेस क्या होती हैं जो बायल और चार्ल्स के नियम को फॉलो करती हैं, आइडियल गैसेस होती हैं, पावर सप्लाई, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो ये लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस हैं, ब्रह्मास्त्र हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहां देख रहे हो, एप्लीकेशन पे देख रहे हो, सब कुछ पढ़ा रखा है, आराम से तैयारी करो, जाके पेपर दे आओ जाके। अगर पेपर डिस्क्रिप्टिव है, ऑब्जेक्टिव पेपर भी है, तब भी सीरीज बना रखी है पुरानी, यहां पर भी नई बना रहे हैं, बी डिकेडन बीएससी चैनल पे, बस पढ़ना है। और इन सबको ढूंढ नहीं पा रहे हो तो टेलीग्राम पे जाओ, बी डिकेडन बीएससी सर्च करके जुड़ जाओ। सारा कंटेंट जो भी आता है बीएससी से रिलेटेड, बिल्कुल निश पे काम करते हैं, हवाबाजी कुछ नहीं। हवाबाजी करनी होती है अलग चैनल पे आगे करते हैं, अलग से चैनल बना लिया, कल्लू एकेडमी 9, 10 नहीं पढ़ा पाते हैं, उस पर नई वीडियो जाती है, इस पे वीडियो आती है। सिर्फ बीएससी के लिए ही काम कर रहे हैं मेरे भाई, कैसा भी बीएससी का कंटेंट हो आपको यहां मिलेगा, इस चैनल पे मिलेगा। तो पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ अभी शेयर कर रहे हैं, जैसे ही वीडियो पब्लिक होगी वैसे ही पीडीएफ शेयर कर देंगे। और आज हमारा पेपर भी है, तो अभी हमें सुबह ही पता चला कि हमारा पेपर है। 4-5 एमए हम कर चुके हैं और एमए लगातार हमने प्लान करा कि 11 एमए करेंगे। तो आज पेपर है, चलिए जाते हैं, देखते हैं पेपर का क्या सिस्टम है। फिलहाल तो अभी 2 बजे से पेपर है, 3 बजे से, और अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं लगभग 11-11:30 बजे, हमारा बैच भी है, तो सबको पढ़ा पढ़ू के हम निकलेंगे भाई, ठीक। बाकी इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लेना बी डिकेडन को। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।